Hello student, let's start our new chapter crop production and management. What is agriculture? Till 10,000 BC means before century, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. पहले के ज़माने में लोग एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे. वो प्लेस टू प्लेस इधर उधर जाते थे सर्च करने के लिए फूड और शेल्टर. वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते थे और जानवरों की हंटिंग करते थे फूड के लिए. मतलब उनको मारते थे, उनका शिकार करते थे उनको खाने के लिए. उसके बाद वो लोग लैंड में प्रोड्यूस करना सीखे राइस, व्हीट और अदर फूड क्रॉप्स. उससे क्या बना आपका एग्रीकल्चर. Growing plants and receiving animals for food, clothing and other useful product is called agriculture. Crops. When plants of some kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Types of crop. Crop के type से Kharif crop, the crop which are snow in rainy season are Kharif crop. ग्रोन, यहाँ पे रेनी सीजन में जिस टाइप की क्रॉप आपकी ग्रो होती है वो होती है खारिफ क्रॉप. एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एसेट्रा. सेकेंड इज राबी क्रॉप. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स. जो विंटर सीजन में ग्रो होती है दैट इज कॉल्ड wheat, gram, pea, mustard, linseed, etc. This type of crop are called rabi crop. Next is preparation of soil. अब देखो soil कैसे prepare होती है. Let's see. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loose it. This allows the root to penetrate deep into the soil. The loosened soil help in the growth of earthworm and microbe present in the soil. These organisms are friend of the farmer since they further turn and loose the soil and add humus to it. सबसे पहले क्या करते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए और क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर का कि सॉइल को लूज करे. देन दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल. उसके बाद फिर जो रूट्स होती है या जो बीज होते हैं उस सॉइल के अंदर तक उसको डीप में डाला जाता है. सॉइल लूज होती है उस कारण से उसमें अर्थवॉर्म और अदर माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं और आपके क्रॉप को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ प्लगिंग. सॉइल बिकम लूज such that its capacity to retain water and air increases due to which root develop faster. जब सॉइल आपकी लूज होगी तो आपका जो वाटर और एयर वो इजीली अंदर रूट तक जा सकेगी और वो आपके क्रॉप को डेवलप करने में उसको प्रोसेस में हेल्प करेगी, फास्ट करेगी प्रोसेस को. The left out part of earlier crop and grass etc. mixes with soil and become manure for the soil. Third is disease creating insect, worm and other eggs are exposed and are inactivated in the sunlight. डिसीज़ क्रिएट करेंगे इंसेक्ट्स को, अर्थवॉर्म को जो आपके सनलाइट को एब्जॉर्व करके आपके क्रॉप में हेल्प करेगी. क्रॉप फ्रेंड्स एज अर्थवॉर्म, क्रॉप का फ्रेंड होते हैं अर्थवॉर्म, मिलीपीड्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, ये सब आपके क्रॉप के
फ्रेंड्स होते हैं, गेट द फैसिलिटी टू डेवलप फर्दर एंड दस दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इनकी हेल्प से फास्टर होता है क्रॉप प्रोडक्शन। द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर मिक्सड विद द सॉइल before plugging gets evenly distributed. Sowing. Sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seed of a good variety. Farmer prefer to use seeds which give a high yield. Before sowing, one of the important tasks is know to about the tool used for sowing seeds. Sowing seeds का मतलब होता है कि सीड को उस सॉइल में अच्छे से डालना, ताकि और वो सीड्स जो रहते हैं वो गुड क्वालिटी के, क्लीन और हेल्दी रहते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे जो क्रॉप्स है वो बहुत ही अच्छी वैरायटी से ग्रो होते हैं। और इस सीड्स को सोव करना मतलब उस मिट्टी में डालना एकदम परफेक्टली, तो उसके लिए टूल भी आता है जिसकी हम हेल्प लेके हमारे सीड्स को सोव कर सकते हैं सॉइल में। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये सब आपके क्रॉप के लिए रहता है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र वो कैसे यूज़ होते हैं, लेट्स सी। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड soil manure and fertilizer. Supply mineral nutrient to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants, continuous growing of crops, making the soil proper in certain nutrient. ये आपकी सॉइल को आपके क्रॉप को न्यूट्रिएंट देता है, मिनरल देता है, और आपके क्रॉप की सप्लाई को गुड रखता है, ताकि वो कंटिन्यूसली आपका ग्रो करता रहे क्रॉप। एक बार क्रॉप ग्रो करने के बाद वो सॉइल ख़राब नहीं होने देता है और आपकी हेल्दी प्लांट्स को वो ग्रो करता है। What are fertilizer? Fertilizer are chemical substance which are rich in a particular nutrient. Fertilizer आपका एक chemical substance होता है जो न्यूट्रिएंट से भरा रहता है। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप विच एज वीट, पैडी एंड मेज। ये आपके फार्मर को हेल्प करता है ताकि आपके जो खेत है वीट का, पैडी का, मेज का, उसमें बहुत अच्छे आपके क्रॉप्स को ग्रो कर सके। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manure result in weak plant. Manure आपका जो फील्ड में मिलाया जाता है वो एक प्रॉपर वे में मिलाया जाता है। अगर इम्प्रॉपर वे में उसको ऐड करेंगे तो आपके प्लांट्स का रिजल्ट बहुत ही वीक आएगा। यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया है मैन्योर में और फर्टिलाइज़र में। सब्सटेंस एडेड एट न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइज़र। लेट्स सी, फर्टिलाइज़र एन ऑर्गेनिक सॉल्ट prepared in factories does not provide humus to soil, very rich in nitrogen, phosphorus and potassium. And manure का देखते हैं, natural substance obtained from cattle, dung, humus, waste, etc. prepared in field, provides lot of humus to soil, less richer in plant nutrients. Irrigation. All the crop plants need water for their growth. सारे क्रॉप्स को, प्लांट्स को वाटर की नीड होती है ग्रो करने के लिए। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड periodically. The process of supplying water to crop plants in the field is called irrigation. जो हमारी फील्ड में
वाटर का सप्लाई किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन। Irrigation requirement of crops depend upon the nature of the crop, nature of the soil and season. Irrigation उसी मतलब जो वाटर का सप्लाई है वो आपके क्रॉप का नेचर देख के, आपकी मिट्टी यानी सॉइल को देख के और आपकी सीज़न को देख के प्रोवाइड किया जाता है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर, अब देखिए कहाँ कहाँ से हमें वाटर सप्लाई मिल सकता है हमारे उसके लिए फील्ड के लिए, तो रिवर, कैनल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम, पॉन्ड्स एंड लेक, ये सब है आपके इरिगेशन के सोर्सेस। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर मोथ, देखली, राहत, चेन पंप एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है आपके। ये सब जो थे चारों मेथड वो ट्रेडिशनल मेथड है। अब मॉडर्न मेथड भी, क्योंकि अलग अलग हमारे यहाँ पे सिस्टम आ गए हैं, अलग अलग हमारे पास टूल्स आ गए जिससे हम वाटर सप्लाई करते हैं, तो वो है स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन मैंने बताया था आपको प्रीवियस स्लाइड में भी, वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम एंड कैनल्स। ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन द डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। इन सब मतलब लेक से, वेल से, कैनल से हम लोग पानी निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। कैटल और ह्यूमन्स लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। इसमें कैटल और ह्यूमन्स जो रहते हैं हमारे, वो लेबर्स की तरह इस मेथड में काम करते हैं। सो दीज मेथड आर चीपर, ये चीपर रहता है, बट लेस एफिशिएंट। द वेरियस ट्रेडिशनल सिस्टम वे आर मोथ यानी पुली सिस्टम, जिससे पानी अंदर से रस्सी बनी रहती है, रस्सी में एक बर्तन या बाल्टी रहती है, आपका टब रहता है, उससे हम लोग पुली करके पानी निकालते हैं। या चेन पंप से हम लोग वेल से पानी निकाल सकते हैं। ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड है। अब मॉडर्न मेथड देखते हैं। स्प्रिंकल वाटर, आपने देखा होगा फील्ड में कि आजकल छोटे छोटे स्प्रिंकल करने के लिए, पानी छिड़कने के लिए छोटे छोटे पाइप्स रहते हैं जो हमारे ऐसे रोटेट होते हैं, तो उससे पूरा पानी आपका स्प्रिंकल होता रहता है और आपकी पूरी फील्ड में वो रोटेट होके फैल जाता है, उसी को बोलते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग nozzles on top are joined to the main pipeline at regular interval when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump। एक पंप लगा रहता है, उससे आपका अलग अलग परपेंडिकुलर वे में आपका नोज़ल लगे हुए रहते हैं, छोटे छोटे पाइप, और उसमें से आपका वाटर सप्लाई होता है और पंप की हेल्प से उसमें से पानी आपका स्प्रिंकल आपकी पूरी फील्ड में होता है। डीप इरिगेशन, इन द सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप just at the position of the root, so it is called deep irrigation deep system. It is best technique for the watering fruit, plant, garden and tree। डीप इरिगेशन से हम लोग पूरे रूट में आपके टेक्निक्स इस डीप इरिगेशन से हम आपके पूरे जो प्लांट रहते हैं या फ्रूट के प्लांट, गार्डन, ट्रीज़ में हम लोग रूट तक पूरा पानी उसमें पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक होती है, आपके प्लांट्स को अंदर तक पानी, जड़ों तक वो पहुंचा देती है। Weeds and weeding, in the field many other undesirable plant may grow naturally along with the crop। These undesirable plant are called weeds। हमारे जो फील्ड रहती है उसमें अपने आप जो छोटे छोटे प्लांट्स लग जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वीड्स।
आप लोग ने देखा होगा आपके घर के बाहर भी आप लोग कोई प्लांट ग्रो नहीं करते बट वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। फिर जब वो हमारे प्लांट्स लग जाते हैं छोटे छोटे अपने आप, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जड़ से निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स complete with the crop plant for water, nutrients, space and light, thus they affect the growth of the crop। इन सब को निकालना ज़रूरी रहता है ताकि आपके जो क्रॉप है उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि हम लोग जो उस क्रॉप को पानी, लाइट, सनलाइट, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं उसके कारण हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं, तो हमें उसे निकालना पड़ता है बिकॉज हमारे जो क्रॉप है जो हमने लगाई है क्रॉप उस पे इफ़ेक्ट ना पड़े। आपने देखा होगा यहाँ साइड में पिक्चर बनी है, ये एक बॉय जड़ से उसे खींच के निकाल रहा है, दैट इज कॉल्ड वीडिंग। Tilling before sowing of crop help in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil. Harvesting. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crop are pulled out or cut close to the ground. It usually take 3 or 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting होता है जब आपका पूरा क्रॉप रेडी हो जाता है तो उसको काट के मतलब एकदम ग्राउंड से उसे काट के निकालने को ही आपका हार्वेस्टिंग कहते हैं। आपकी मैच्योर 3 से 4 महीने में सीरियल क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है, 3 से 4 महीने बाद आप उसे हार्वेस्ट करके निकाल सकते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. हम लोग के यहाँ हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स आ गई हैं। मशीन की हेल्प से हम लोग क्रॉप को ग्रेन से, सीड से अलग कर देते हैं और ये अलग करना ज़रूरी रहता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। स्टोरेज. Storage of produce is an important task. If the crop grain are to be kept for longer time, they should be safe for moisture, insect, rat and microorganism. Storage रहता है जो आपका क्रॉप को स्टोर करने के लिए रहता है, जिससे आपके उसमें मॉइस्चर ना आए, क्रॉप में वो सेफ रहे, कोई इंसेक्ट या रैट या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ना लगे, तो इसलिए हम लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से स्टोर करके रखते हैं। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म लूजिंग देयर germination capacity. Animal husbandry. Animal reared at home or in farm have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it called animal husbandry. Animal husbandry का मतलब होता है कि जो हमें एनिमल से फूड प्रोवाइड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ से, गोट से हमें मिल्क प्रोवाइड हो रहा है और अदर एनिमल से, चिकन से हमें हैन से हमें चिकन मिल रहा है एंड अलग अलग टाइप से हमें जो प्रोवाइड होते हैं एनिमल के थ्रू फूड, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके स्टूडेंट, चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।